वो फर्श के जो सामने लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। काले धन को सफेद करने का बड़ा खेल झारखंड में चल रहा है। ऑपरेशन काला सोना, फिर ऑपरेशन ब्लैक ऑयल, और उसके बाद अब बिल्डर्स का बिग गेम के जरिए वी मीडिया की टीम एक और बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रही है। कैसे रियल एस्टेट चलाने वाले लोग काली कमाई को सफेद कर रहे हैं। जगह राजधानी रांची का अशोक नगर। कंपनी का नाम ग्लोबल डेवलपर्स। ग्लोबल डेवलपर्स पूछो तो ग्लोबल कंपनी का ग्लोबल का ऑफिस का ग्लोबल डेवलपर्स। गाड़ी ऐसे लगाइएगा, आप सीधे ऐसे करके जी पुरवैया की टीम ग्लोबल डेवलपर्स के दफ्तर के अंदर दाखिल होती है और फिर शुरू होता है काले को सफेद बनाने का खेल। आप भी सुनिए और देखिए कैसे सरकार के मुहिम को पलीता लगाने की कवायद की जा रही है। वहाँ भी वो फ्लैट बिका हुआ था, बट जिन्होंने परचेस किया उनका अनफॉर्चुनेटली लोन का प्रोसेस नहीं होता, उनका सिविल रिकॉर्ड खराब निकल गया। इसकी वजह से उनका लोन मतलब नहीं हो पाया। 2-3 बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। लोन ले लेते हैं लोग, उनको आदत नहीं होती है 2 महीने 3 महीने, तो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। ये जो जिस कॉम्प्लेक्स में हम लोग है ये भी आप ही लोग का ये है? हमारा पहला कैंपस था। ये तो अच्छा लोकेशन है। अशोक नगर भी है तो अशोक नगर में रोड नंबर 5 के ऊपर जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं बन रही है अवल बातचीत में धीरे धीरे ग्लोबल डेवलपर्स की ये महिला कर्मचारी खुलने लगती है और अशोक नगर रोड नंबर 5 में बन रहे नए प्रोजेक्ट के ट्विन टावर के बारे में जानकारी देती है। महिला कर्मचारी कहती है कि 5900 स्क्वायर फीट रेट है। 2018 ग्रेड में मिलेगा। जानकारी मिलने के बाद वी मीडिया की टीम इन्वेस्ट करने के बारे में तहकीकात शुरू करती है और रियल एस्टेट की आड़ में काले को सफेद करने का हर राज सामने आता है। तो अभी मतलब मनीष मेहता के साथ रश्मि, वी मीडिया रांची। स्टार्टिंग में क्या रेट था? तो हमारी टीम उस ठिकाने पर पहुंच चुकी थी और अब तक ये भी साफ हो गया था कि यहाँ बिल्डर्स का बिग गेम जारी है। अब बारी आई सौदेबाजी की, जरा ये देखिए। अगर इसमें मान लीजिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने तक का कैश ले सकती हैं? कैश न्यू नोट तो मार्केट में भी है कहीं न्यू नोट? कैश आप देना कितना चाहते हैं मुझे बताइए। आप लेना तो बढ़ सकती आप हैं। लेते बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तो काम ही नहीं करते। नहीं ब्लैक में नहीं देखिए, अभी इशू तो आप समझ ही रही है समझ कि रहे बात को, वही हम जानना चाहेंगे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए मतलब हाफ अगर हम आपको पे कर दें 50-60 के अप्रोक्स, मतलब एग्रीमेंट खाली हो जाए, बाकी रजिस्ट्री वगैरह तो बाद में भी वो कुछ सुनने को क्या तो रजिस्ट्री कराना भी शेख नहीं है, तो समझ ही रही है। ओके, तो पहले तो आप स्लाइड देख लीजिए ना, फिर फर्दर इन सारी चीजों पर हम बैठ के बात साइट में देखा हुआ हूँ, ट्विन टावर देखा हुआ है आपका, तो इसमें कौन सा फ्लैट आप प्रेफर करेंगे लेना? डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोर प्लान वो तो मतलब की बात कोई इशू नहीं। अभी मेन इशू हमारे साथ ये है कि मतलब आप मान चाहते हैं कि जो भी फ्लैट है उसका 50% आप कैश करना चाहते हैं? हाँ, मेन इशू ये है कि आज के डेट में थोड़ा वैल्यूएशन भी कम हो जाए, क्योंकि आप देखिए आज के डेट में फ्लैट में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसा आपका फंस चुका है। मतलब जिसका भी जैसे मेरे जैसे काम आदमी है पैसा तो सबका फंस चुका है। इन्वेस्टमेंट कराया है 5-6 महीने केसेस हैं, आने वाले समय में भी यही रहेंगे नहीं, लोग कितने दिन में बढ़ जाएंगे। फ्लैट आपने आज खरीद लिया, जिन्होंने भी खरीदा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वो फ्लैट 1 साल बाद थोड़ी बेचने जा रहे हैं। आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आज आप लिया, आप 4 साल बाद प्लान कर रहे हैं, इसमें से कलेक्शन नहीं रहेगा और रेट तो आपको बढ़ेंगे। जो 500,000 का जो नोट है इस पर तो फंस गया ना सबका पैसा। हाँ, वो तो उसमें फंसा हुआ है, तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए बुकिंग कब करवाना चाह रहे हैं आप। वो 2 साइट देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोकेशन वाइज अगर हम मान लीजिए ठीक है पैसा अपना है, फंसा हुआ सब कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि
ऐसा तो अपना ही ट्विन टावर से बेटर लोकेशन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डेवलपर बना रहे हैं किन्हीं के पास। नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि पहले मुझे अशोक नगर वाला मैंने देखा, तो उसमें मेन इशू ये है कि अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि तो ठीक है पैसा अपना है, अभी थोड़ा सा उस पर खतरा मंडरा रहा है। संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, चारों मेहमान हमारे साथ पहले से बने हुए। संजय सिंह साहब, मुझे ये बता दीजिए सर, हालांकि पूरी जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको दिखाई नहीं, ब्रेक के लिए रुकेंगे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपका वर्जन जानना चाहती हूँ सर, ये कहाँ खपा देते हैं सर, कैसे शो करते होंगे सर? इतनी बड़ी रकम 40 से 50 लाख डकर जाते हैं सर, 40 लाख का सौदा हो रहा है, 2 लाख तो चलिए आप कैश में ले भी सकते हैं, वो 38 लाख कहाँ गए सर, कैसे जाते हैं? प्लीज आप समझा सकते हैं मुझे ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीजें ऑन एयर डिस्कशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग सर आप तो करिए सर, करिए आप डिस्कशन करिए सर। लेकिन मैं चाहती हूँ तरीके कि पंकज जी जो कह रहे थे कि इस सौदे को सब जानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि टेक्निकलिटी जो है इसकी वो भी समझ लें और पंकज जी को भी फिर पता चल जाए कि क्या होता है और क्या नहीं होता, और मंत्री जी से भी हम वचन ले लें। प्लीज सर बताइए कैसे होता होगा, सेफ गेम कैसे खेलता है कोई? देखिए, हमारे इकोनॉमी में इतना कैश है, हमारे जीडीपी का 15% के आसपास में कैश है। जब तक इकोनॉमी में इतना ज्यादा कैश रहेगा, ये ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। हमारे यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है गोल्ड, जिस पर आपने परसों दिखाया था। उस पर सरकार ने 3-4 महीने पहले एक नियम बनाए थे कि आपको पैन देना होगा। उन्होंने 1-1.5 महीना अपने हड़ताल करके उन्होंने उस प्रोविजंस को हटवा दिया। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा आपका जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें ब्लैक बहुत चलता है, कैश मनी बहुत ज्यादा चलती है। अभी जैसे इन लोगों की जो अभी जो ये जो नए नोट्स आ रहे, ये जो पुराने नोट्स हैं, इनके पास अभी भी बहुत सारे होंगे बिल्डर्स के पास। तो ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स में इसको कन्वर्ट करके एडवांस वर्कर्स को पेमेंट करके उनके बैंक खातों में ये पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा उनका और इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा ऐसा तरीका है, मुझे लगता है कि ये चीजें और डिस्कस करनी ठीक नहीं है, बट इनके पास बहुत सारे उपाय हैं जिससे ये पैसे को कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए, आप नहीं बताना चाहते सर, पंकज जी तो खुलेआम बोल रहे थे कि ऐसा होता आया है, इस भ्रष्ट तंत्र में ऐसा होता आया है। पंकज जी, कैसे होता है सर काम, डिस्कस करेंगे हमारे साथ? हम हमारी जनता को भी तो दिखाएं कि जो आप कह रहे हैं सच है, वो सच है क्या वाकई? जैसा कि संजय जी बोल रहे थे अभी आपको कि ये काला धन ज्वेलरी में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में जाता है था, लेकिन अब ये नहीं जाएगा। और इस मुहिम में जो मतलब भारत सरकार के द्वारा और ये जो काले धन को निष्क्रिय और काले धन को खत्म करने का जो उपाय किया गया है, ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस तरह का स्टेप उठाया गया है। इतना बड़ा कदम, ये मतलब मुझे पता है ये बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे समाज की, और ये अब जब इसको आप बीमारी का इलाज करेंगे तो शुरुआती दर्द होगा, शुरुआती कष्ट होगा। लेकिन पंकज जी, आप तो बिल्डर से नेताजी बन गए सर, आश्वासन देने लग गए आप तो। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे उसके लिए मैं हजारी साहब का वजन ले लूंगी। हजारी साहब, मैं उम्मीद करूं कि यहाँ से जाने के बाद ही आप स्टेप शुरू कर देंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे और कार्रवाई होगी। वायदा करके जाइए सर, जनता सुन रही है आपको। नहीं एकदम मैडम, जो आपने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, उसके आधार पर हम लोग उसको कलेक्ट करके उस पर सीधे जांच बैठा करके कार्रवाई कराएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जी सर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ तक काले धन की बात है जी, तो इसमें तो सरकार जो नियम लाती है, कानून लाती है, वो देश के हित के लाती है। तो सभी लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए, सभी लोगों को इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। सर, सभी लोगों को मीडिया बता देगा कि क्या करना है, सभी लोगों की जिम्मेदारी सब समझते हैं। आप मंत्री जी हैं, मुझे ये वायदा करके जाइए कि यहाँ से निकलने के बाद फिर कल ही स्टेप लिया जाएगा, इंक्वायरी होगी सर। आप तो मुझे ये वायदा करिए बस, जनता सुन रही सर आपको। आप अपनी देश हित में सहभागिता किए हैं, उसी तरह से आम जनताओं का भी हम अपील करेंगे कि जितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, इसमें सभी को सहयोग करेंगे, तब सरकार की नियम और कानून का
फॉलो इंसान करेगा एक दूसरे को सीख करके, और करना चाहिए। गलत गलत होता है। सर आप क्या स्टेप लेंगे? प्लीज सर सटीक लाइन में जवाब दीजिए ना सर, आप क्या स्टेप कार्रवाई लेंगे होगी। और हमारे बिहार में जो भी गलत पकड़ाएंगे, इस तरह से जो भी काले धन को छुपाने में सहयोग करेंगे, उन पर सब पर कार्रवाई होगी। चलिए शुक्रिया सर, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जो वादा आप यहाँ कर रहे हैं जनता के सामने नेशनल टेलीविजन पर, वो आप निभाएं भी। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रायोजक हैं प्लैटिना कंफर्ट। नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर का विश्व स्तरीय कार्डियक केयर सेंटर, जहां सभी प्रकार के हृदय रोगों के इलाज हेतु आपको 24 घंटे मिलती है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल्व रिप्लेसमेंट तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी आदि चिकित्सा सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा सदा उचित मूल्य पर। महात्मा गांधी कार्डियक केयर सेंटर। इस साल तेरे ही खेत में कौन सी कंपनी का तूने जीरा बोया है? संशोधित जीरा वेस्टर्न C45 और वेस्टर्न C60 की बुआई की थी। मैं वेस्टर्न जीरे की बुआई कर रहा हूँ। वेस्टर्न वीर रायडो बदले जिंदगी वेस्टर्न सीड्स। किसान भाइयों, अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा बीज अवनी 111 और अवनी 121 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट की संस्था NCBI के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केशकांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। अब अपने बालों से कहो, झुक झुक जिया। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, जहां पथरी, प्रोस्टेट की गांठ, किडनी का ठीक से काम न करना, सभी प्रकार के मूत्र जनित रोगों का इलाज, हीमोडायलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट जैसी चिकित्सा सुविधाएं आपको 24 घंटे मिलती हैं वरिष्ठ एवं अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा सदा उचित मूल्य पर। डायबिटिक हूं और जानता हूं कि मुझे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। जब भी मौसम बदलता है, सर्दी आती है, तो मैं बीमार पड़ सकता हूं। इसीलिए डाबर च्यवनप्राश सिर्फ 2 चम्मच रोज, और बीमारी की नो टेंशन। Challenge, success, an ever-evolving journey. Blackberries. पेश है रूपा टोरडो प्रीमियम थर्मल्स, पूरे परिवार के लिए। सर्दियों में ओनली टोरडो। पकौड़े रह गए छोड़े, कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का खून जीवी। किसान भाइयों, अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा बीज अवनी 111 और अवनी 121 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है और करोड़ों लोगों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया है। पिंपल्स, रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं।
बिग गेम, आज का खुलासा बेहद बड़ा और हिला देने वाला है। हमें जानकारी लगी कि बिल्डर्स काले को सफेद करने के खेल में लग गए हैं और अमूमन हर शहर में ये काला धंधा चल रहा है। हमने इस खेल को बेनकाब करने के लिए जयपुर से रांची तक अपनी टीम को लगाया और जो भी कैमरे में कैद हुआ वो सब कुछ दिखाया। डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ निधि खरे जी भी जुड़ गई हैं, जो खुद प्रवक्ता है झारखंड सरकार की। मैम, मैं आपका वर्जन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊं कि रांची में हमारे खुफिया कैमरे ने क्या खुलासा कैद किया। 304 तो अगर आपने हमारे यहाँ का सबसे छोटा फ्लैट भी लिया 1823 है, ठीक है, 3304 है इसका, दैट मीन्स कि 60 लाख का तो आपको वैल्यू दिखाना ही है। तो इस पर हमारा सारा वर्कआउट होगा, जो कि हमारा ऑन पेपर होगा। इससे नीचे लाइन तो इलीगल काम में हम नहीं चलेगा। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि ऐसे पूरा फुल पेमेंट कितना का होगा? फुल पेमेंट की बात कर ले तो अगर जो 1823 है इंटू जो मैं अभी रेट बता रही हूँ उसमें कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये 495 तो आ रहा है 304। निधि खरे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है झारखंड सरकार की। मैम, क्या चल रहा है? मैम, सरकार आपकी केंद्र में, ये कहें कि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, ब्यूरोक्रेसी आपकी, विभाग आपके, बावजूद इसके भी कर्मचारी इस तरह से 40-50 लाख डकार जाएंगे और कहीं कुछ नहीं, कहीं किसी के जो भी नहीं रहेंगे। मैम, कैसे डकार जाते हैं मैम 40-50 लाख? आखिर क्या होगा इनका? सबसे पहले तो मैं जी पुरवैया को धन्यवाद देती हूं कि आप स्टिंग के माध्यम से इन सभी को उजागर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो डायरेक्शन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे कोई भी लोग इसमें छूटने नहीं पाएंगे। मैं सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी इस तरह के तमाम लोग जहां पे आशंका हो रही है कि लोग ब्लैक से व्हाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन सभी को बहुत ही कड़ी नजर में रखा जा रहा है। ये सतत निगरानी हो रही है और आप देखिएगा कि इन सभी के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जो हमारे पास एविडेंस गेन होंगे, इन सभी को एक तयशुदा सीमा में इन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। मैम, आपका जो आश्वासन है उसमें हम उम्मीद भी करते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे साथ बिहार से मंत्री जुड़े थे, नगरीय विकास मंत्री महेश्वर हजारी साहब जुड़े थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहां से जाने के बाद वो टेप हमसे मंगवाएंगे भी और उस स्टिंग पर कार्रवाई भी करेंगे। ये वायदा करके गए। मैम, आप खुद सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। मैम, कैसे चलता है मैम ये खेल? आप सोचिए ना, जिस चीज को बैन कर दिया गया उसमें कोई खौफ नहीं लोगों को। 2 लाख से ज्यादा आप किसी प्रॉपर्टी में डीलिंग नहीं कर सकते कैश में। मैम, 40 लाख सीधे ले लेंगे। कहां खपा लेते हैं मैम? कैसे हो जाता है मैम? क्या संरक्षण मिला हुआ है इनको? क्या कोई संरक्षण नहीं मिला हुआ है। आप जब कार्रवाई इनके ऊपर होगी तब आप देखेंगे कि इन्हें अपने इन कार्यों के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तक चूंकि ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास बड़े सटीक प्रमाण नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सटीक प्रमाण होने पर और एक तरह से सभी एजेंसीज इनको बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं, तो ये इनकी नादानी है कि वो इस तरह के कार्य में अभी भी संलग्न हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक चेतावनी है उसको भी उन्होंने अगर नहीं उससे सीख ली है तो मैं समझती हूँ कि वो अपने रिस्क पे ये सब काम कर रहे हैं। मैम, ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे मैडम उस अर्थव्यवस्था की। ये लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं मैडम और पता ही नहीं चल रहा, सिस्टम के अंदर ही चल रहा है मैम। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स सभी के पास रही हैं कि किस प्रकार से काला धन जो है वो एक पैरेलल इकोनॉमी में संपोषित करता रहा हमारे विकास को, या एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को उसने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर मतलब वेल्थ प्रॉपरली नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग आज भी तमाम सरकार के दावों और तमाम सरकार की स्कीमों के बजाय प्रगति नहीं कर सके हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि काला धन जो है वो हमारी एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था।
और इसको तोड़ना बेहद जरूरी था, और जो कि इस डीमोनेटाइजेशन से बहुत हद तक चोट पहुंचेगी। ऐसे तमाम लोग, चाहे वो ज्वेलर्स हों, चाहे वो इस तरह के बिल्डर्स हों, पेट्रोल पंप्स हों, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। और मैं आप खुद इस चीज को देखेंगे जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। मैम, कोई सर्विलांस लगा रखा है इन पर, कोई किसी तरह की निगरानी की, कोई आप जो बात कर रही हैं उसमें क्या इंक्वायरी होगी, किस तरह से होगा, अगर आप समझा पाए हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है मैम। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा मैम, और जो काला धन है वो लोग खपा जाएंगे, किसी और के घर पर जाएगा, लेकिन वो काली कमाई वाइट से बदल जाएगी। जब तक कैश था, बिल्कुल, पहले जो कैश से तमाम पेमेंट्स होते थे उनमें ये कह पाना बहुत मुश्किल होता था कि एक्चुअली कितना कैश सर्कुलेशन में है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को फर्ज किया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आपके पास आ गए हैं, इसलिए जो भी आपने काम किया है उनका कहीं ना कहीं फुटप्रिंट दर्ज हो रहा है। हमारे राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ऐसी एजेंसीज को, चाहे वो सेल्स टैक्स के लोग हों, चाहे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जो राज्य में कार्य करते हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं और विजिलेंस के लोग हैं, और पुलिस पर्सनल को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं कि ये सभी एजेंसीज एक साथ अपनी अपनी जो उनके साक्ष्य हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं, और वो देख सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है। तो इसलिए लोग इस भ्रम में अब अपने आप को नहीं रखें कि उनकी इस तरह की गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं होगी, और वो जैसा चाहेंगे वो इस कार्य को अंजाम दे सकेंगे। तो आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, और ये असामान्य घटना है कि अचानक से किसी के खाते में पैसा आ जाना, या अचानक से इतनी सारी रजिस्ट्री हो जाना, या अचानक से लोग इस तरह के डीलिंग्स कर रहे हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये सभी बहुत ये विडम्बना है मैम, और दुख होता है इन चीजों को सुनकर। एक तरफ फैसला इतना ऐतिहासिक और उसको पलीता लगाने की पूरी तैयारी दूसरी तरफ चल रही है, और उसी सिस्टम में पंकज जी, सरकार झारखंड की हो या बिहार की, सब कुछ सतर्क है। भ्रम मत रखिएगा सर, जिस भ्रष्ट तंत्र की आप बात कर रहे थे कि ये होता आया है और हो रहा है, और सबसे बेस्ट पार्ट है ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का या खपाने का, क्यों नहीं सुधर रहे हैं सर? नहीं मैडम मैं कह रहा था हो रहा था, अब नहीं होगा। ये अच्छा बदलाव है। आप तो मेरी बात को गलत ढंग से ये कर रही हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था सही बात, ये हो रहा अच्छा था, बदलाव है, अब नहीं होगा। मैम, आप जब जुड़ी नहीं थी उससे पहले मैं जो पंकज जी ने कहा था वो ये था कि जो प्रॉपर्टी की डीलिंग है उसमें सबसे ज्यादा पैसा खपाने का बेस्ट पार्ट समझा जा सकता है, और ये होता आया है। ये सच अगर आप नहीं जानती तो आप झूठ बोल रही हैं, ये उन्होंने कहा था, और मैं इसी बात पे मैं उनसे सवाल ले रही थी। पंकज जी, आप उसका जवाब दीजिए मुझे, बदलिए मत, अब अपना स्टेटमेंट मत बदलिए, और अगर बदल रहे हैं और अच्छी नीयत के साथ बदल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज मैं बदल नहीं रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये दुनिया जानती है, पता नहीं आपको कैसे नहीं पता था। सर, हमें पता है सर, सुनने में बुरा लगता है ना, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार लोग ऐसी बात करें तो सुनने में बुरा लगता है सर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सब लिप्त है, अपने आप को भी आप लिप्त मानते हैं उसमें। जो है अभी नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह का, मुझे यही देखकर आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो पैसा को क्या करेंगे और कैसे खपाएंगे। मुझे बहुत आश्चर्य और ताज्जुब हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ही ये पूरी तरह से बंद और इलीगल है। गुप्ता जी चेयरमैन है क्रेडाई के। गुप्ता जी, अब आपका क्या कहना है? निधि खरेजी के जुड़ने के साथ ही पंकज जी के बदलाव, तेवर सब कुछ बदल गए, पहले तल्ख थे अब नरम हो गए। आप क्या कहेंगे? मैं दो बात करूंगा जी। संजय सिंह जी, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, 99 में एक कानून आया था सेक्शन 80 IB 10, जिसके अंतर्गत पूर्व आयकर मुक्त निर्माण पर अभी नया कानून बना है। जेटी साहब से मिलकर क्रेडिट ने ये रिक्वेस्ट की है
कि काले धन को खत्म करने के लिए आयकर में कुछ छूट प्रदान कीजिए। तो नया कानून बन गया है 80IB में 1 जून के बाद कोई नक्शा पास होता है तो उसके निर्माण पूरे हमको आयकर माफ है, तो हम काला काम क्यों करेंगे? पंकज जी को शायद जानकारी नहीं होगी इस बात की। पंकज जी, आज छोटे बिल्डर जिनको नियमों की जानकारी नहीं है, आयकर के नियम की जानकारी नहीं है, बिल्डिंग बैलेंस की जानकारी नहीं है, वो ऐसी बात कह सकते हैं। अन्यथा टेढ़े के मेंबर को हम कोड ऑफ कंडक्ट भरवाते हैं। पहली शर्त ये होती है बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, जो मैं एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा हूं उसकी पालना करूंगा। मैं एक बात कहूं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, राजस्थान के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 76 में कानून आया था शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, शॉर्ट में कहते हैं सीलिंग एक्ट। उस सीलिंग एक्ट में जैसे आज दुरुपयोग लोग कर रहे हैं उसका भी कुछ दुरुपयोग किया गया और उसके खिलाफ राजस्थान में सबसे पहले आवाज उठाई जैन साहब ने। लोगों ने छूट ले ली और बाद में उस जमीन को बेच दिया, उनको अधिकार था बेचने का। तो ऐसे कई प्रकरण में भ्रष्टाचार को उजागर किया जैन साहब ने। तो मैं एक बात कह रहा हूं, आज जो भी मिसयूज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन सबको दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल, दे आर पनिशेबल। जैन साहब ने कहा 8 नवंबर की रात को पीएम की घोषणा के बाद से इस मुद्रा का चलन बंद हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। बात आती है, जब सरकार के सतर्कता की बात आती है तो सबके सुर एक हो जाते हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, क्या कहेंगे सर? मैं निवेदन करूं मैडम देखिए 10,000 बिल्डर भारत में सैकड़ों कानून है, लेकिन हमारे मैडम सैकड़ों कानून है, लेकिन कानून लोग तोड़ते नहीं है क्या? इनका कहना है कि कानून आने से सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इन्होंने जो सेक्शन 80IB की बात बताई, एक और सेक्शन है, गुप्ता जी को मैं बता देता हूं, वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी एक एक की जांच करे तो सारे के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में चले आएंगे। कानून तो है, बट क्या होती है ना, व्यवस्था हमारी इतनी सीमित है कि हम हर के पीछे नहीं जा पाते हैं। ये धीरे धीरे हो रही है। अभी जो ये डिसीजन आया है ये पुराने नोट खत्म करने का, देखिए मैडम, हमारे देश में जैसा अभी निधि मैडम ने कहा था, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गणना के अनुसार हमारा जो 2 ट्रिलियन टन का, हमारा 2 ट्रिलियन USD का जो GDP है, एक पैरेलल इकोनॉमी है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, वो बाइंग हो या सेलिंग हो। आप जो पैन की बात कर रहे थे कि 2 लाख रुपए से होने पर पैन होता है, तो हम अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हम 60 लाख व्हाइट में दिखाएंगे, 40 लाख कैश में लेंगे, 60 लाख में हम पैन शो कर देंगे, 40 लाख, क्योंकि खरीदने वाले को क्या फायदा है कि उनको रजिस्ट्री चार्जेस में कमी आएगी, बेचने वाले को उनका बिजनेस इनकम में फायदा होता है या कैपिटल गेन में फायदा होता है। तो कानून तो है ही है, तोड़ने के उसके बहुत सारे उपाय हैं और ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी, अभी देखिए आपके 15 लाख करोड़ रुपए मार्केट से चले गए, इसका सीधा असर पड़ेगा। जो पंकज जी बता रहे थे या गुप्ता साहब बता रहे थे, ये जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 2000 और 500 के नोट नए आने शुरू हो जाएंगे, ये धीरे धीरे फिर शुरू होगा। जब तक टेक्नोलॉजी की मदद से हम सारे लूपहोल्स को प्लग नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। गुप्ता जी, मैं फिर से एक बार आपको जयपुर वाली रिपोर्ट दिखाऊंगी, उस पर सवाल करूंगी, क्योंकि अब आपके भी सुर बदल गए सर। मैं तो कार्रवाई की उम्मीद करती हूँ, मुझे तो यही, क्योंकि हम लोग तो जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। हमें सिर्फ उम्मीद है कि लोग किसी की भी गाड़ी कमाई का नुकसान ना हो और सरकार की योजनाओं को पलीता ना लगे। AK जैन साहब, कानूनी पक्ष समझ में आया आपको? गुप्ता साहब को समझा रहे थे। देखिए, कानूनी पक्ष की तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, पर मुझे अजीब सी बात लग रही है। अभी संजय सिंह जी ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ होती है, इसको वापस ब्लैक मनी बन जाएगी। भाई इस ब्लैक मनी को, व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही तो हम कानून बना रहे हैं। इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम इस व्यवस्था को वापस तोड़ने का है या ब्लैक मनी को समाप्त करने का है? अभी झारखंड के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा और बिहार के मंत्री जी ने भी कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आज 5 दिन हो गए। 3 दिन पहले इसी चैनल ने ज्वेलर्स के घोटाले को बताया था कि वो किस तरह के लोगों को, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं या इस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। क्या 5 दिन में एक भी मुकदमा दर्ज हुआ सारे हिंदुस्तान में? क्या 5 दिन में एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ? ये सिर्फ डिटेरेंट इफेक्ट ऑफ लॉ होता है कि अगर आप 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लेंगे तो बाकी 100 आदमी डर के मारे वो काम करना छोड़ देंगे। और ये डिटेरेंट इफेक्ट देने में क्यों सरकार विफल हो रही, क्यों कार्रवाई नहीं करते और क्यों लफलिंग बताते?
अगर आप 2 आदमियों को भी पकड़ लोगे तो बाकी लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। और आज 5 दिन हो गए, एक भी हम इस प्रधानमंत्री को योजना को सफल बनाने के लिए बैठे हुए, देश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए बैठे हुए, या फिर वापस उस ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने की काम कर रहे हैं। एक इतना बड़ा स्टेज लिया गया है तो इस स्टेप को सही करने की हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो। निधि जी अपना वर्जन करना चाहती है मैम, कानून तोड़ने और बनाने की बात हो रही मैम, सर्विलांस तो बहुत सख्त रखना होगा आपको। निश्चित तौर से। और दूसरा ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि पूर्व में आखिर ये विफलता क्यों हुई। अभी मुझसे पूर्व कुछ लोगों ने ये बात कही कि कानून तो है, लेकिन हमारे देश में वास्तव में कानून का अनुपालन होता हुआ या उसकी जो एफिकेसी है वो दिखाई नहीं देती थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं झारखंड में आने से पूर्व मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में मैं एज जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन में काम कर चुकी हूँ। और मैंने ही एक्चुअली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का जो पूरा स्कीम है उसको लिखा। आप मुझे बताएं कि आखिर 2 वर्ष में एलपीजी सब्सिडी में पूरे भारत को सालाना 15,000 करोड़ का जो लाभ हुआ वो कैसे हुआ? इसका अर्थ ये है कि कानून तो है लेकिन प्रोसेस को भी ठीक करना था। यानी प्रोसेस अगर सही नहीं है तो हम कितने भी रेड करें, हम कितने भी जगह पे जाएं, तो अल्टीमेटली जो अदालतें हैं वो कहती हैं आप हमें साक्ष्य दीजिए। और उस साक्ष्य के अभाव में बहुत सारे लोग छूट जाते थे। जाहिर है कि ये फ्रस्ट्रेशन पब्लिक का भी है, पब्लिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी है, क्योंकि हम जिस तंत्र में हैं इतनी मेहनत से इस कार्य को करते हैं और फिर देखते हैं कि अरे वो व्यक्ति छूट गया। तो ये अन्याय तो था, लेकिन जब तक हम प्रोसेस को डिजिटाइज नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, ये बहुत जायजांटिक काम है, क्योंकि एक तरह से हमारी व्यवस्था में ही ये शामिल हो गया। लोगों ने सोचा कि अरे कोई देखता तो है नहीं भाई, कदाचार जो है आराम से किया जा सकता है, भ्रष्टाचार पे किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो मैम वही तो ये खौफ क्यों नहीं है मैम? ये खौफ क्यों नहीं है? आप सर्विलांस की बात कर रही है मैम, लेकिन यहीं पे पंकज जी कह रहे हैं कि ये होता आया है मैम, कैसे होगा? नहीं, एक सेकंड प्लीज। बिल्कुल देखिए, सर्विलांस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए सर्विलांस है, कानून है, लेकिन हमारा प्रोसेस पक्का नहीं था। तो अब क्या है, अब आपके जनधन अकाउंट्स के अंतर्गत सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। दूसरा ये है कि आपने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी तरह से चीजों को डिजिटाइज कर दिया। ठीक है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लिमिट किया गया कि ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पॉसिबल हो पाएगा। और अब जबकि डीमोनेटाइजेशन है, ये फाइनल ब्लो है। मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अगर डीमोनेटाइज किया है तो एक तरह से वे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की अंतिम जो उन्होंने चेतावनी दी थी कि भाई आप अपने काले धन को डिक्लेयर कीजिए, आपको याद होगा कि उसमें भी करीब 65,000 करोड़ लोगों ने रुपए का खुलासा हुआ। ये सारा पैसा एक्चुअली अब मेन स्ट्रीम में जुड़ा। फिर भी अगर उन लोगों ने चेतावनी नहीं सुनी और वो कंटिन्यू किए कि नहीं ऐसा ही होगा, तो आज डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपको 2 महीने में निश्चित तौर से दिखेगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं सर्विलेंस में कंटिन्यूअसली चल रही हैं अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में आप बैठ करके कोई एजेंसी कर लेगी तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। अब ये स्थिति है कि आपके पास, सरकार के तंत्र के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के बाहर आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो बड़े अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। और आज हमारे पास ये सक्षमता है कि हम इस तरह के रिकॉर्ड्स को बहुत लार्ज नंबर में हम प्रोसेस कर सकते हैं। कभी कभी ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता था कि हम इतने सारे करें। और अब क्या होगा कि अब मेरे साक्ष्य जो हैं तंत्र के पास बिल्कुल सटीक होंगे और इसलिए कार्रवाई तो निश्चित होगी। कार्रवाई निश्चित होगी। पंकज जी देखा आपने, सुना आपने कितना बड़ा कदम है। इनकम टैक्स का इनकम टैक्स का जब नोटिस आएगा तो लोग जो हैं वो लाचार होंगे अपने इनकम टैक्स को देने के लिए और अपने पेनल्टी के साथ देने के लिए। पंकज जी इतना बड़ा कदम, उसमें भी सेंधमारी कर रहे थे आप, 99% लोगों को भ्रष्ट बता रहे थे सर आप। आपके सुर अब बदले हैं। नहीं, ये सराहनीय कदम है मैडम।
और ये होता था, अब नहीं होगा। मेरी बात आप बिल्कुल ही ये कर रही है। चलिए ठीक है सर, पकड़े जाएंगे तो इतना मोटा पेनल्टी और टैक्स कैसे भरेंगे सर? बिल्कुल सही। कार्रवाई क्या होगी? आप खुद तो बिल्डर हैं। चलिए पंकज जी के पास शायद आवाज ही नहीं जा रही। पंकज जी आवाज आ रही है आपके पास? यही तो मैं आपके आ रही है। आपकी रिपोर्ट से यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा था, पता नहीं वो पैसे को कहाँ खपाएंगे। गुप्ता जी, सर जयपुर की रिपोर्ट देखी सर आपने, कार्रवाई क्या करेंगे सर? ऐसे लोगों को, गंदी मछलियों को टोकरे से निकाल के बाहर फेंकेंगे कि नहीं आप? मैं बताऊं आपको, राजस्थान में 10,000 बिल्डर काम कर रहे हैं, केवल 200 बिल्डर हमारे मेंबर हैं। ठीक है। तो हमारी इतनी बड़ी स्क्रूटनी है। ठीक है। तो दे आर नॉट आवर मेंबर। अभी इसके बाद मैंने मीटिंग बुलाई, सब बिल्डर बुलाया, उनको आगाह किया कि देखिए भाई कोई शिकायत नहीं चाहिए। क्रेडिट हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 26 स्टेट में हमारी ब्रांचेस हैं, तो ये सरकार हमारी बात मानती है। जो सेक्शन 80 IB का बनवाया, हमने खुद मुलाकात की जेटी साहब से। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का हम नियम बनवाते हैं, हम सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं जनता को राहत मिले, सस्ते मकान मिले, सबको आवास मिले। तो जो PM की घोषणा है, लक्ष्य 2022 तक सबको मकान मिले, तो हमारा प्रयास है क्रेडिट का उस लक्ष्य को पूरा करना है। और राजस्थान गवर्नमेंट का बजट बनता है, मुख्यमंत्री महोदय हमको कॉल करती है, हमारी बात सुनती है, स्टाम्प एक्ट में काफी छूट प्रदान की है, महिलाओं को 1% अति छूट दी है। तो कई बार क्या, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, कानून की जानकारी होती है। संजय जी, मैं बात पूछूंगा आपसे, आयकर में 10 लाख से ऊपर कैश इन हैंड रखने का परमिशन है। 10 लाख से ऊपर वो दोबारा ड्रा करेगा, RTO पूछेगा कल 10 लाख ड्रा किया था, आज दोबारा ड्रा किया आपने, कहा है? और 20 लाख में दिखाइए कहां पर स्टॉक आपका है। तकनीकी पॉइंट से संजय जी समझा देंगे सर, संजय जी समझा देंगे, गुप्ता साहब समझा देंगे। सरकार से आपकी सीधी बात होती है, सरकार से आपका सीधा संपर्क पे, ये भी आपने हमें बता दिया। बट आप ये बताइए सर कि आपकी जिम्मेदारी जो बनती है, आपकी स्क्रूटनी तक ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है आपका कहना वाजिब है। उन लोगों पे क्या कार्रवाई होगी, ये जरा सोचिएगा सर, क्योंकि इस वक्त ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आके मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। खास पेशकश लगातार जारी, और भी बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।